राधे तू मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रजभान की लाडली हम सब की रखियो बोल राधा रानी की जय। बहुत सुंदर। हमने यहाँ पर कुछ भक्त जनों से बात की है, वहीं पर हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम। मेरा नाम रामस्वरूप कुशवाहा है। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। सब राधा रानी की कृपा है। राधे राधे। आज हम आए हुए मथुरा के एक मंदिर में, यहाँ पे राधा रानी मंदिर है। इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे कुछ यहाँ पर जितने भी भक्त जन हैं वो बताएंगे। और यहाँ पर हर बार भंडारा लगता है और भंडारे में कितने ज्यादा लोग खाना खाते हैं वो भी यहाँ पर बताएंगे। तो सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? अशोक अग्रवाल। तो अशोक जी बताएंगे कुछ भंडारे के बारे में। भैया यहाँ 12 साल से अमृत भंडारा चल रहा है हमारा राधा रानी सेवा समिति राजा से। पूरे 12 साल हो गए हैं। आज 120वीं पद यात्रा, 120वीं है ना, 112वीं पद यात्रा है। तो इसमें एक भंडारे में कितने लोग खाना खा लेते होंगे? इसमें लगभग ये वार्षिक उत्सव है, आज के दिन तो 2,500 से 3,000 यात्री खाना खाएंगे। मतलब कई बार क्या हर महीने आती है, महीना के पहले रविवार को। उस दिन जो है करीब 300 से 400 आदमी प्रसाद पाते हैं हर महीने। कई बार क्या होता है कि समिति बन जाती है, उससे कोई समिति ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है कोई? क्या ये राधा रानी सेवा समिति बनी हुई है राया से। तो उसमें कितने लोग ज्वाइन है? इसमें करीब 100 लोग ज्वाइन है। हाँ, अगर कोई आपकी समिति में ज्वाइन होना चाहता है तो उसका क्या रूल वगैरह रहता है? उसका रूल तुम्हारे अध्यक्ष जी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलिएगा। और आपका नाम क्या है सर? तुम्हारा करवा। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सब राधा की कृपा है जी। तो कुछ बताइएगा ना यहाँ के बारे में, भंडारे के बारे में, और कुछ यहाँ की पुरानी यादें जो यहाँ जुड़ी हुई हैं आपकी। क्या राधा रानी मानसरोवर, माता राधा रानी के आंसू गिरे थे, इस वजह से मानसरोवर नाम रखा गया है। राधा रानी बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा जी, क्या बात है। और कई बार क्या होता है कि जब यहाँ पर आते हैं तो मन की शांति के लिए आते हैं। कितनी शांति मिलती है आपको? बहुत शांति मिलती है राधा रानी के मंदिर पर आने में, सुकून मिलता है। बहुत शांति। अरे क्या बात है। चलिए वहीं पर हमारे बहुत अच्छे पंडित जी, इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है, पर मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। क्या बात है। प्रदीप जी कह रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे। आज सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? पवन कुमार गोयल। तो गोयल जी बताइए सबसे पहले कि मंदिर के बारे में, मंदिर कितना टाइम हो गया और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर लोग यहाँ पर क्यों आते, सारे सवालों के जवाब दीजिए। जाको मान रखो बिहारी ने, बाने हमारो मान बढ़ायो है। ऐसी सर्वेश्वरी राधा रानी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी बरसाने वाली हैं, इनमें बस खासियत है बरसाती हैं। ये तो बरसाती हैं, लेने वाला हो, ये तो इनके दिल खोल के बरसाती हैं। और कहते हैं कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, तो मेरा तो ये मानना है कि इनका तो हुक्म पूरे विश्व पर चलता है, क्योंकि ये सर्वेश्वरी हैं, राजेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं। और ये हमारी सबसे प्रिय लाडली जी हैं, हमारे कान्हा की प्रीतम जी हैं, जो लाडली जी सरकार बरसाना के नाम से है। यहाँ एक बार बंसीवट पर रास हो रहा था, तो वहाँ गोपिकाएं रास कर रहे थे। उसमें पुरुषों का आना निषेध था। जब उस रास का गान ब्रह्मांड में गूंजने लगा, तो शिव शंकर भोले बाबा का भी मन हुआ कि इस रास का भागीदार मैं भी बनूं। उस भागीदार बनने के लिए, क्योंकि उस रास में वर्जित था पुरुषों का, तो राधा जी की सखियों ने भोले बाबा को रोक दिया। उन्होंने फिर विनती की कि भाई मैं इसमें कैसे सम्मिलित हो सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप पहले यमुना में स्नान कीजिए, फिर आप गोपेश्वरी रूप धरिए। वो गोपेश्वरी का रूप धर के उस रास में सम्मिलित हुए। और जब रास हो रहा था तो भोले बाबा अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और उनका जो असली रूप था वो अपने असली रूप में आ गए। उससे नाराज होके श्री हमारी लाडली जी सरकार श्री राधा रानी वहाँ से चली आई इस मानसरोवर और यहाँ रूट कर बैठ गई। हमारे त्रिलोक के स्वामी बिहारी जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, हमारे आराध्य प्रिय जी हैं। उन्होंने यहाँ हमारी लाडली जी का मान बढ़ाया है, और जिसने मान बढ़ाया हमारी लाडली जी का, उसने हमारा मान बढ़ाया है। इसी मान बढ़ाने की श्रृंखला में
एक उदय हुआ पद यात्रा का। उस पद यात्रा के कुछ लोगों के समूह हुआ, उस समूह का नाम दिया गया श्री राधा रानी सेवा समिति, जो आज 6 जुलाई 2014 को मात्र 9 लोगों से शुरुआत हुई थी। आज पद यात्रा में 1000 से 1500 के लोग के बीच की भीड़ थी। 112वीं मासिक पद यात्रा थी, 11वां वार्षिक उत्सव था। इस समिति के बैनर तले आज फूल बंगला, 56 भोग, आज माँ ने मेरे शायद 11 साल में इस सतरंगी पोशाक का श्रृंगार हुआ है, जो आज मेरे नेत्र निहार रहे थे। आज पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आया कि माँ को सतरंगी पोशाक, जो कि कम से कम पोशाक तैयार करने वालों ने 15 दिन से दिन रात मेहनत करके पोशाक तैयार की है, आज लाडली जी उसको धारण कर रही हैं। आज मेरे काना निहार रहे हैं। मौसम भी देखिए, जहाँ 44 का टेम्परेचर था, वो मौसम भी इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए, जो टेम्परेचर करके 32 हो गया। जगह जगह स्वागत, रूह अफ़ज़ा का, ठंडाई का, नींबू शिकंजी का, लोगों ने, गांव वालों ने फूल बरसा बरसा के स्वागत किए हैं। और राधा रानी, हम तो लाडली जी के हैं, ये सब नंदगांव वाले हैं, हम तो सेवा में लगे हुए हैं। जो हमसे सेवा होती है, जो लाडली जी सरकार हम को हमारे मस्तिष्क में बैठा देती है, हम तो पलकें बिछाएं की सेवा में लगे रहते हैं। राधा रानी सरकार की है, लाडली जी सरकार की है, ऐसी कृपा बरसाने वाली हमारी कृपा बरसाती रहती हैं। और आरती गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। मैं तो कहता हूँ कि 1% भी दे दो तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो अपने जीवन में ये मानता हूँ कि लाल जी के जो नखून है, नखून, उसका 1 लाख हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो मेरे 7 जन्मों के कर्म मुझको सफल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे की जय, जय श्री राधे। कई बार क्या होता है कि हम प्रेरित होते हैं हर चीज से, तो आपकी जो समिति है, मतलब इसको जब कोई हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो एक कहानी होती है उसके पीछे कि बताइएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रवाल है। स्टोरी ये है कि हम यहाँ पे आते थे कभी कभी, और कभी कभी आते थे तो आने के बाद हम अपने घर की, व्यापार की सब सुध बुध भूल जाते थे, मन को शांति मिलती थी। तो हमने सोचा कि ये शांति सबको मिलनी चाहिए। तो 1 लोगों से बात की, 2 से गई, तो हमारी यात्रा 9 आदमी से चालू हुई थी, और उसके बाद वो अनवरत चली रही है। राधे तू मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सब द्वार इनको छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रजभान की लाडली, हम सब की रखियो और राधा रानी की जय। बहुत सुंदर। हमने यहाँ पर कुछ भक्तजनों से बात की है, वहीं पर हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम। मेरा नाम रामस्वरूप कुशवाहा है। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। सब राधा रानी की कृपा है। थोड़ा सा बताएंगे आप थोड़ा। देखो, राधा रानी की कृपा है। हमारे 12 साल से ये राधा रानी समिति राया द्वारा हर महीने के पहले इतवार को पद यात्रा राया से यहाँ आती है, उसका भंडारा यहाँ होता है। और राधा रानी की असीम कृपा से ये राया वालों ने सार्वजनिक रूप से ये धर्मशाला का निर्माण यहाँ कराया, और इसी तरीके से वार्षिक उत्सव में तो यहाँ अथाह मतलब रंग बरसता है, मतलब इतनी अपार भीड़ आती है। बहुत बहुत सुंदर। जय श्री राधे। हम देख रहे हैं कि आपके माथे पर चंदन का टीका है, अगर क्या राज है इसका और ये मुस्कुराहट का? ये सब राधा रानी की कृपा है और भगवान निम्बारकाचार्य जी का आशीर्वाद है, श्री जी महाराज की कृपा है। अगर कोई बाहर से मथुरा आना चाहे तो इसकी लोकेशन बताएंगे, कहाँ पर पड़ता है, कौन सी जगह पर पड़ता है? मथुरा रेलवे स्टेशन जंक्शन पे आ जाओ, छावनी आ जाओ, वहां से राया आ सकते हैं आप, वृंदावन आ सकते हैं, वृंदावन से और राया से सीधे भान राधा रानी मानसरोवर के लिए मिलते हैं। ऑटो वगैरह आराम से मिल जाते हैं। ऑटो वगैरह आराम से मिलते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर। कहा जाता है कि इंसान जिंदगी में बहुत सारे काम करता है, मगर अच्छे काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मेरी आप सभी से भी गुजारिश है कि हो सके वक्त निकाल के आप राधा रानी मंदिर आइए, मथुरा घूमिए, थोड़ा सा अपने लिए और अपनों के लिए वक्त जरूर निकालिए, क्योंकि पैसा बहुत कमाया जाता है, कभी अच्छे राह पर पैसा भी जरूर खर्च कीजिएगा। आप सुनते रहिएगा सिटी FM 91.2 RJ रोनी के साथ। धन्यवाद।